आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर जो है, पाकिस्तान की फौज की जानिब से कुछ तामीरात करने के हवाले से भारत की फौज को एतराज था, जिस पर भारत की फौज ने पाकिस्तान की फौज को धमकी लगा। आपका मीडिया तो बेचारा मैं माफ कीजिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा, मतलब आपका मीडिया तो यूं है जैसे कोई यतीम नहीं होते, जैसे कि मतलब जो कुछ आप दिखाना चाहते हैं आप वो दिखा भी नहीं सकते। इतनी कमजोरी मैंने आज तक नहीं देखी थी। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर जो है, उस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की अफवाज और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़प की इत्तलात, और इस सारे के सारे मामले के अंदर पाकिस्तान की फौज की जानिब से कुछ तामीरात करने के हवाले से भारत की फौज को एतराज था, जिस पर भारत की फौज ने पाकिस्तान की फौज को धमकी लगाई। पाकिस्तान की फौज को लाउड स्पीकर्स के जरिए तड़ियां लगाई गई। और अब नाज़रीन इकराम, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसके हवाले से हमेशा हम जिक्र सुनते हैं, ये दरअसल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं है, लेकिन ये डी फैक्टो यानी कि यही बॉर्डर है, तो इसी का एहतराम किया जाएगा। और ये नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताऊं कि सिमला एग्रीमेंट जो हुआ था, उसके तहत जो एक 1949 की सीज फायर लाइन थी, यानी कि 1949 के अंदर एक लाइन खींची गई थी आजादी के 2 साल बाद कि इस लाइन के उधर और इधर सीज फायर है, यानी जंग नहीं होगी। इसी लाइन को LOC बना दिया गया। भारत जो है, अगर वो कभी भी जंग लड़ता है तो उसके जहन में एक चीज बैठ चुकी है कि उसे 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी, उसे 2 तरफा जंग लड़नी पड़ेगी, और उसे चीन और पाकिस्तान का बैक वक्त मुकाबला करना पड़ेगा। यही वजह है कि कल भारत ने अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि रूस का दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका पहला स्क्वाड्रन जब मिला तो उसे भारतीय पंजाब में तैनात किया। वहां पर तैनाती की वजह यह थी कि वहां पर कुछ इस तरह से इन्होंने उसे तैनात किया है कि इनिशियली वो चाइना और पाकिस्तान से थ्रेट्स जो है, चाइना और पाकिस्तान से फाइटर जेट्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स और इस तरह की तमाम तर चीजें जो है, उनसे भारत को बैक वक्त सेफ रखेगा। अब जो वीडियो सामने आ रही हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बड़ी तशवीशनाक है। आप सबसे पहले जी न्यूज की ये खबर देखें। Army objects to unwarranted construction by Pakistan Rangers along LOC in तितवाल सेक्टर। LOC जो है नाज़रीन इकराम, LOC के तितवाल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, उनकी जानिब से ये कह रहे हैं कि आर्मी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है और ये कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है 500 मीटर के फासले पर LOC से। ये इनका दावा जारी की है रिपब्लिक वर्ल्ड, जिस टीवी चैनल पर अर्नब गोस्वामी बैठता है और पूरे भारत का सर खाता है, उसकी रिपोर्ट देखें कि इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू पाकिस्तान अटेम्प्ट टू बिल्ड बंकर्स अलोंग LOC, सेंड्स वार्निंग। पाकिस्तान बना क्या रहा था जिसके ऊपर इनकी फौज को तड़ी लगानी पड़ी। ध्यान में रखिए कि एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। आपका मीडिया तो बेचारा मैं माफ कीजिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा, मतलब आपका मीडिया तो यूं है जैसे कोई यतीम नहीं होते, जैसे कि मतलब जो कुछ आप दिखाना चाहते हैं आप वो दिखा भी नहीं सकते। इतनी कमजोरी मैंने आज तक नहीं देखी थी। मतलब आप एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं दिखा सकते। क्या आपको याद नहीं या आपने देखा नहीं, आपकी नजर से गुजरा नहीं है वो जो सोशल मीडिया पे आया था? स्टेट बैंक को पाकिस्तान के लिए जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से अपने कवायद में तरमीम की है। एक्सचेंज कंपनीज को इस बात पे पाबंद किया गया है कि जी वो यकीनी बनाएं कि कोई फर्द एक रोज में $10,000 जो साल में $1,00,000 या इसके बराबर जो दीगर करेंसी है वो नहीं खरीदेगा। अच्छा, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है। पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज्यादा बदहाल रहा है।